नमस्ते। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक बार फिर कक्षा 7 की संस्कृत की किताब रुचिरा द्वितीय भाग का छठा पाठ, जिसका नाम है सदाचारः। इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार। इसका अर्थ है श्रेष्ठ आचरण। इस पाठ में कुछ श्लोकों के माध्यम से हमें जीवन में श्रेष्ठ आचरण करने वाले गुण या नियम बताए हैं, जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। सबसे पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम यानी आलस्य, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, महान यानी सबसे बड़ा, रिपु यानी शत्रु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान यानी सबसे बड़ा शत्रु है। ना अस्ति नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु यानी मित्र। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। कृत्वा करके, यम जिसको यानी परिश्रम को, न अवसीदति न नहीं, अवसीदति यानी दुखी, कि जिसको यानी परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस श्लोक का सार है कि मनुष्य को आलस से नहीं करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। दूसरा श्लोक है हमारा, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहन च अपराह्निकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। इसका मतलब है कि हमें जो कार्य हैं वो आज ही कर लेने चाहिए। स्व यानी कल, कार्यम अद्य, अद्य यानी आज के, कल के जो कार्य हैं वो हमें आज ही कुर्वीत यानी करने चाहिए। पूर्वाहन च अपराह्न, अपराह्न यानी दोपहर के बाद होने वाले कार्य दोपहर से पहले करने चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं यानी नहीं, प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा करती है, मृत्यु यानी मृत्यु। मृत्यु जो है वो किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अश्य, कि इसने किसने, मनुष्य ने अपना कार्य कृतम किया है, न वा कृतम या नहीं किया है। अर्थात जो मृत्यु होती है वो किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए हमें अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा सत्य के ऊपर, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। यानी कि सत्यम, सत्य, ब्रूयात् बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय या मीठा बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य यानी अहित करने वाला सत्य न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनर्थम, प्रिय लगने वाला, अनर्थ यानी असत्य, न नहीं, ब्रूयात् बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, एष यानी यही, सनातन धर्म है, यानी कि जो हमारा धर्म है वो ये कहता है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा व्यवहार के ऊपर है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे श्रेयात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् माने होना, औदार्यम यानी उदारता, सत्यता यानी सच्चाई, ऋजुता यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता, न नहीं,
कदाचन कभी भी। सर्वदा कि हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता यानी सच्चाई, ऋजुता यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता होनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में, कदाचन यानी कभी भी जो हमारा व्यवहार है वो कुटिल नहीं होना चाहिए। कौटिल्यम यानी कुटिलता या टेढ़ापन। तो कभी भी व्यवहार में कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के व्यवहार में मानवीय गुणों का समावेश होना चाहिए, ना कि अमानवीय या कुटिल। अर्थात किसी का बुरा करने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ सरल व्यवहार करना चाहिए। 5वां श्लोक है हमारा, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ अर्थात सज्जन, जन्म यानी व्यक्ति, गुरु च अपि और भी, मातरम माता, पितरम पिता। यानी कि जो श्रेष्ठ जन हैं अर्थात सज्जन व्यक्ति हैं, गुरु, माता और पिता की, मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वचन से, सेवेत सेवा करना, सततम यानी निरंतर, सदा यानी हमेशा। कि हमें हमेशा सज्जन व्यक्तियों की, गुरु, माता और पिता की मन से, वचन से और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अंतिम श्लोक है हमारा, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्रेण यानी मित्र से, कलहम यानी लड़ाई या झगड़ा, कृत्वा यानी करके, कदापि कोई भी, सुखी जनः व्यक्ति। कि अपने मित्र से लड़ाई झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इति यानी ऐसा, ज्ञात्वा यानी जान करके, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए, तदैव उससे परिवर्जते बचने के लिए। यानी कि हमें इति ज्ञात्वा यह बात जानकर उससे यानी लड़ाई झगड़े से प्रयत्नपूर्वक परिवर्जते बचना चाहिए। अर्थात यह बात सोचकर कि मित्र के साथ झगड़ा करने से हमें बचना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए। झगड़े से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे मित्र होते हैं वो सदैव हमारे हितैषी होते हैं। अब हम सदाचार पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, यानी अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कि सभी श्लोकों को स्वस्वर गाइए। तो ये बच्चों आपको अपने आप करना है। अभी हमने आपको श्लोकों का हिंदी अर्थ बताया था, जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित। यानी कि हमें यहाँ पर सही कथनों के आगे आम यानी हाँ लिखना है, और जो अनुचित कथन है उनके समक्ष या सामने हमें न लिखना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो यह बात सही है, इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे आम। दूसरा है, अनर्थम ब्रूयात्। असत्य बोलना चाहिए, तो इसके आगे आएगा न। अगला है, मनसा श्रेष्ठ जनम सेवते। मन से श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति। मित्रों से लड़ाई करके व्यक्ति सुखी होता है, न। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का कार्य आज ही करना चाहिए,
आम। तीसरा प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरत। एक पद में हमें इनके उत्तर देने हैं। सबसे पहला है क न प्रतीक्षते, कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु। दूसरा है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्य का व्यवहार कब करना चाहिए, इसका उत्तर है सर्वदा। तीसरा है किम ब्रूयात्, कैसा बोलना चाहिए, सत्यम। नेक्स्ट है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता, उत्तर है मित्रेण। अगला प्रश्न है क महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कि शरीर में स्थित महान शत्रु कौन है, आलस्यम। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, कि रेखांकित पदों से हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते। यहाँ मृत्यु जो रेखांकित शब्द से है, इससे प्रश्न बनता है हमारा कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता। तो संस्कृत में कौन को कहते हैं, क न प्रतीक्षते। दूसरा है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कि झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। तो कलहम जो रेखांकित शब्द है, इससे हम प्रश्न बनाएंगे कि क्या करके। तो क्या को संस्कृत में कहते हैं किम, किम कृत्वा नरः दुखी भवति। अगला है पित्रम कर्मणा सेवते, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पित्रम जो शब्द है, इससे हमारा प्रश्न बना किसकी, तो कम कर्मणा सेवते। अगला है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, कि व्यवहार में मृदुता यानी सरलता होनी चाहिए। अब हम यहाँ मृदुता से प्रश्न बनाएंगे कि व्यवहार में क्या होना चाहिए, व्यवहारे का श्रेयसी। नेक्स्ट है हमारा सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कि सर्वदा हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा से प्रश्न बना कब होनी चाहिए, तो कदा व्यवहारे रुजुता विधेया। पांचवा प्रश्न है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। ये जो गोल चक्र बना हुआ है, इसमें बीच में 3 क्रियापद लिखे हुए हैं और इनके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तो इन 3 क्रियापदों का इन वाक्यों के साथ जोड़ करके हमें सार्थक वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला वाक्य बनेगा हमारा मनसा मातरम पितरम च सेवते, कि मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा है सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। अगला है वाचा गुरुम सेवते, वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगला है सत्यम अप्रियम च न स्यात्, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवते, सज्जन व्यक्तियों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है व्यवहारम सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनर्थम प्रियम च न ब्रूयात्। छठवां प्रश्न है हमारा मंजूषात
अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि इस सूची में से हमें अव्यय पद छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला है भक्त ईश्वरम स्मरति, इसमें आएगा सदा, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप भी ठीक हो। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यज, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, कि यहाँ जो वाक्य ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से हमें चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य बनाया है, तो इस चित्र में पहले वाक्य में हम बनाते हैं कि जो शिक्षक हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो हमारा वाक्य बना, शिक्षकः कक्षायां श्याम पट्टे लिखति। दूसरा है, से श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, कि जो शिक्षक हैं वो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिख रहे हैं। तीसरा है, छात्रा कक्षायाम लिखन्ति, कि जो सारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं वो कक्षा में लिख रहे हैं। चौथा है, ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे अपनी पुस्तक में या अपनी कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं। तो बच्चों, आज का जो पाठ है हमारा सदाचार, उसके श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही जो अभ्यास कार्य है वो भी आसानी से, सरलता से समझ में आ गया होगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।